नमस्कार। लोकसभा चुनाव की सभी बड़ी खबरें जानेंगे। आज दिन भर की क्या घटनाक्रम रही और मोदी कैबिनेट में आज बड़ा फैसला हुआ। मोदी कैबिनेट से बड़े मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। तो मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस का इस्तीफा हुआ है और एनडीए में बड़ा चेहरा रहे हैं और चिराग पासवान के चाचा हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो है रिजाइन हुआ है, इसके बाद यहाँ पर माना जा रहा है कि अब क्या बड़ा फैसला होगा। क्या यहाँ पर आरजेडी के साथ यहाँ पर बिहार में एक नया गठबंधन बनेगा, ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है भतीजे ने मात दी है चाचा को, तो क्योंकि एक भी सीट यहाँ पर एनडीए में नहीं मिली उनके लिए। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है चिराग पासवान को 5 सीटें मिली। पशुपति पारस ने यहाँ पर इस्तीफा दिया है। माना जा रहा है कि आरजेडी के साथ वो चुनाव लड़ सकते हैं। झारखंड से भी बड़ी खबर है। झारखंड में यहाँ पर बात की जाए जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको बड़ा झटका रहा। और यहाँ पर बात की जाए तो जिस कारण से यहाँ पर सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है जेएमएम से और बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी झारखंड में भी कांग्रेस जेएमएम की राह अब आसान नहीं है। एक बड़ा चेहरा है और जिस कारण से यहाँ पर हाल ही में जो फ्लोर टेस्ट था उसमें भी कहीं न कहीं संदेह थे, लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। तो झारखंड से लेकर अब तक 2 बड़े इस्तीफे हुए। इसके अलावा कई बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का जो है नाम फाइनल कर लिया, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन बात की जाए तो बीजेपी में अब एमएनएस यानी जो राज ठाकरे हैं वो शामिल हो सकते हैं। आज दिल्ली में यहाँ पर अमित शाह जी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है 48 सीटें महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र से जो असली शिवसेना उद्धव गुट था वो एनडीए से अलग हो चुका है। और ऐसे में 48 सीटों में से 41 सीटें 2019 में हासिल की थी। तो उन सीटों तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने अब नया दांव चला है, क्योंकि महाराष्ट्र में यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 18 सीटें हासिल की थी। लेकिन जो उद्धव गुट शिवसेना थी वो अलग हो चुकी है। इस कारण से अब बीजेपी ने यहाँ पर जो है राज ठाकरे को भी अपनी पार्टी में कर सकती है शामिल। जबकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई जिनमें 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 5 यहाँ पर जो गारंटी दी है, इसके साथ ही उम्मीदवारों की चर्चा हुई है, जिनमें अगर बात की जाए 12 राज्यों को लेकर 90 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने मंथन किया है। कभी भी ऐलान हो सकता है। और महाराष्ट्र में यहाँ पर कांग्रेस ने 22 मार्च को यहाँ पर जो है अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पौंडुचेरी जैसे समेत 12 राज्यों पर कांग्रेस ने मंथन किया है। कभी भी यहाँ पर जो है लिस्ट आ सकती है। जबकि बड़ी खबर हरियाणा को लेकर है। हरियाणा में बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है और बीजेपी ने 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की जगह यहाँ पर नए मुख्यमंत्री सैनी को बनाया है। तो सैनी कैबिनेट में यहाँ पर 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। और यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल रही। इस बार काफी कुछ बदलाव रहा, क्योंकि हरियाणा में यहाँ पर जेजेपी पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अलग हो चुका है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी काफी कुछ हलचल दिखाई दे रही है। वही नुपुर शर्मा की धमाकेदार वापसी यहाँ पर कांग्रेस में हुई है। कांग्रेस के ही यानी टिकट पर नुपुर सोनिया गांधी की सीट से यहाँ पर चुनाव लड़ सकती है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरे तौर पर बात की जाए तो रायबरेली सीट को लेकर यहाँ पर नुपुर शर्मा को टिकट मिल सकता है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर चुनाव से पहले काफी हलचल यहाँ पर दिल्ली में भी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल को लेकर भी काफी हलचल दिखाई दे रही है। और आम आदमी पार्टी को आज 2 बड़ी खबरें सामने आई। एक अच्छी खबर तो कुछ बुरी खबरें भी सामने आई है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने के तौर पर बताई है, जबकि मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। और अगर बात की जाए तो आज आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने यहाँ पर राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की है, क्योंकि जिस कारण से पिछले दिनों में उन्हें राज्यसभा सदस्य तौर पर यहाँ पर घोषित किया था, लेकिन शपथ ग्रहण नहीं हुई थी। तो आज उनको यहाँ पर शपथ ग्रहण हुई है। आज राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी संजय सिंह यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। भाई अगर बात की जाए तो दिल्ली को लेकर भी हलचल काफी बढ़ चुकी है। दिल्ली में मनोज तिवारी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ नेहा राठौर को यहाँ पर उतारा जा सकता है, बड़ा नाम सामने आ रहा है। और अगर बात की जाए तो बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईएसएफ अधिकारी यहाँ पर तरनजीत सिंह संधू को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा गया है। और पंजाब में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। दिल्ली में तरनजीत सिंह यहाँ पर संधू ने ज्वाइन बीजेपी कर ली है और माना जा रहा है कि उनको
अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार घोषित कर सकती है, जो इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ईवीएम को लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर वकील या अन्य जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने हल्ला बोला है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। इसको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी, ईवीएम मुक्त भारत अभियान को लेकर यहाँ पर जो है कांग्रेस और अन्य यहाँ पर जो है विपक्ष के नेता शामिल रहे। जबकि भाजपा ने सीटों पर बदल सकती है उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अब तक 25 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। लेकिन कुछ उम्मीदवारों पर बीजेपी का संशय है और उस दौरान बीजेपी अपने टिकट भी बदल सकते हैं, अपना दल को भी यहाँ पर मिर्जापुर से सीट दे सकती है। और अगर बात की जाए तो इस मीटिंग में काफी बड़े चेहरे रहे, प्रधानमंत्री मोदी समेत जेपी नड्डा, अमित शाह। तो आने वाली लिस्ट भी बीजेपी के लिए चौंकाने वाली सामने आ सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए या यहाँ पर राजस्थान में वरुण गांधी, मेनका गांधी को टिकट नहीं देगी बीजेपी। इस समय की बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़े चेहरे सांसद यानी डिंपल यादव के खिलाफ यहाँ पर चुनाव उनके ही अपने यानी अपर्णा यादव चुनावी मैदान में हो सकती है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। इस तरह से चुनाव को लेकर यहाँ पर काफी हलचल बढ़ चुकी है, अपने अपनों के खिलाफ ही अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। भाई अगर बात की जाए तो शरद पवार को बड़ा झटका रहा, क्योंकि शरद पवार जो एनसीपी थी वो अब अजित पवार को असली एनसीपी मानी है, और जो सिंबल था घड़ी का वो अब अजित पवार के पास रहेगा। तो शरद पवार को ये बड़ा झटका है, सिंबल ना देने की मांग यहाँ पर मंजूर नहीं की है, यानी सीधे तौर पर अजित पवार ही घड़ी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण और यहाँ पर जो आज की बड़ी खबर रही है वो आपको दिखाई है। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर अपडेट आ सकते हैं? और इसी प्रकार की और नई लेटेस्ट और अपडेट यहाँ पर खबर के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।